जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवद गीतार तृतीय अध्याय अर्थात कर्मयोगर 40तम श्लोक संपूर्ण अर्थ सह काम द्वारा ज्ञान आवृत हो जाए बोली कही वर्तमान ताहाको नाश करिवार उपाय कहवा उद्देश्य रे भगवान ताहार वासस्थान और ताहा द्वारा जीवात्मा को मोहित करा जिवार प्रकार कहउचंती। मंत्र इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। अर्थात इंद्रियगण मन और बुद्धि ए सबको कामर वासस्थान बोली कहा जाए। यही काम एमानंक द्वारा अर्थात मन बुद्धि और इंद्रिय मानक द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करी जीवात्मा को विमोहित करे। प्रश्न इंद्रिय मन और बुद्धि ए सबको कामर वासस्थान बोली कहा जाए एपरि कहिबार अभिप्राय कौन? उत्तर एपरि कही देखाई दिया जाइछि जे मन बुद्धि और इंद्रिय मनुष्यर बसरे न रहुथिबारु सेमानंक उपरे काम निजर आधिपत्य जमाई रखे। एणु कल्याण इच्छा करुथिबा मनुष्य तार मन बुद्धि और इंद्रिय मानंकरु एही काम रूपक शत्रु को शीघ्र हटाई देबा किंबा सेठारे ही अवरुद्ध करी ताहाको नष्ट करि देबा उचित। नहेले घरे पशि जाइथिबा शत्रु परि यह मनुष्य जीवन रूपी अमूल्य धन को नष्ट करिदेब। प्रश्न यही काम मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करी जीवात्मा को मोहित करे। यही कथार भाव कौन? उत्तर यह द्वारा देखाई दिया जाइछि जे यही काम मनुष्यर मन बुद्धि और इंद्रिय मानंकरे प्रवेश करी ताहार विवेक शक्ति नष्ट कर दिए एवं भोगरे सुख देखाई ताहाको पापरे प्रवृत्त कर दिए। ता फल मनुष्यर अधपतन हो जाए। तेणु ए विषय शीघ्र ही जागरूक हो जावा आवश्यक। यह गोटे काल्पनिक दृष्टांत द्वारा बुझाई दिया जाइछि। चेतन सिंह नाम जड़े राजा थिले। तांको प्रधानमंत्री को नाम ज्ञान सागर। प्रधानमंत्री अधीन जड़े सरकारी मंत्री थिले। तांको नाम चंचल सिंह। राजा मंत्री और सरकारी मंत्री सहित निजर राजधानी मध्यपुरी रे रहुथिले। राज्य 10टी जिल्ला रे विभक्त होइतिला एवं प्रत्येक जिले में जड़े जड़े जिलाधिकारी नियुक्त थिले। राजा अत्यंत विचारशील कर्मप्रवण और सुशील थिले। तांको राज्य रे समस्ते सुखरे थिले। राज्य दिनु दिन उन्नत होउथिला। थरे तांको राज्य को जगमोहन नामक जड़े ठक सरदार आसला। से थिला बड़ कुचक्री और दगाबाज। तार हृदय कपट रूपी गरल रे पूर्ण होई रहिथिले मध्य तार कथा थिला बड़ मधुर। से जहा सहित कथबार्ता करुथिला ता मन को मोहि नेउथिला। से जड़े बेपारी बेशरे आसीथिला एवं जिलाधीश मानक सहित मिलामिशा करी सही राज्य रे निजर बेपार करने को अनुमति मागिला। एथिपाई से जिलाधीश मानक यथेष्ट प्रलोभन देखाइला। सेमाने ता प्रलोभन रे पड़ीगले किंतु ऊपर हाकिमंक अनुमति बिना तो सेमाने किछि करि पारिबे नाही। दगाबाज बेपारी जगमोहनर मंत्रणा सेमाने समस्ते मिसी ताकू ऊपर हाकिम सरकारी मंत्री चंचल सिंह पाखक नहीं गले। ठक बेपारी तांको मध्य बहुत प्रलोभन देखाइला। फलतः चंचल सिंह मध्य जगमोहनर मिठा कथारे भूली गले। चंचल सिंह तांको निजर ऊपर अधिकारी ज्ञान सागर पाखक नहीं गले। ज्ञान सागर बुद्धिमान थिले किंतु से टिके दुर्बल हृदयर लोक थिले। से ठीक मीमांसा करी कौनसी निश्चय रे पहुँची पारु नथिले। तेणु से निजर सरकारी मंत्री चंचल सिंह और 10 जिलाधीशंकर कथारे चलुथिले। यह फल सेमाने अनुमति लाभ मध्य उठाउथिले। यह फल सेमाने अनुचित लाभ मध्य उठाउथिले। वर्तमान से चंचल सिंह और जिलाधीशंकर कथारे विश्वास करी ठक बेपारीर जाल रे पड़ीगले। से बेपार पाई अनुमति देवा को स्वीकार करदेले किंतु कहिले महाराज चेतन सिंह मंजूरी व्यतीत सारा राज्य रे बेपार करने को अनुमति दि जाई परिबो नाही। शेषरे ठक बेपारी प्ररोचना सेमाने तांको राजांक पाखक नहीं गले। ठक बड़ चतुर थिला। से राजा को बहु प्रलोभन देखाइला। राजा मध्य लोभरे पड़ीगले एवं से जगमोहन को निज राज्य रे सर्वत्र अबाध वाणिज्य चलाइबाकू एवं कोठीमान खोलिबाकू अनुमति देइदेले। जगमोहन जिला ऑफिसर मानक तथा 2 मंत्री को किछि दिया निया करी संतुष्ट करदेला एवं सारा राज्य रे निजर बेपार जाल बिछाई देला। जेतेबेले सबुआड़े तार प्रभाव विस्तृत होईगला सेतेबेले से अबाधरे प्रजा को लुटिबाकू लागिला।
ଜିଲ୍ଲାଧୀଶମାନଙ୍କ ସହିତ 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ଧନର ଅଂଶ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବଶ କରିଦେଲା। ଛଳ କୌଶଳରେ ଓ ମିଠା ମିଠା ଚିକ୍କଣ ଚାକଣ କଥାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ତଥା ବିଷୟଲୋଲୁପ ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ କୁମାର୍ଗଗାମୀ କରାଇ ଦେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତିହୀନ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟସନପ୍ରିୟ କରିଦେଲା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ବଳ ବଢ଼ାଇ ସେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଜମାଇ ଦେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ବି ନଜରବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଦେଖିବେ, ରାଜା ଚେତନ ସିଂ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନସାଗର ବୁଦ୍ଧି, ସହକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଳ ସିଂ ମନ, ମଧ୍ୟପୁରୀ ରାଜଧାନୀ ହୃଦୟ, 10 ଜିଲ୍ଲାଧୀଶ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 10 ଜିଲ୍ଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର 10 ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଠକ ସର୍ଦ୍ଦାର ଜଗମୋହନ କାମ ଅଟେ। ବିଷୟଭୋଗ ସୁଖର ପ୍ରଲୋଭନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରାଏ। ବିଷୟଭୋଗରେ ପକାଇ ସେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ମାର୍ଗରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ତାକୁ ଲୁଟି ନେବାକୁ ଲାଗେ ଓ ତାର ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରି ସର୍ବଦା ମୋହିତ କରିଦିଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପରମ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ହିଁ ନଜରବନ୍ଦୀ କରିବା। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ଯେ କଲ୍ୟାଣ ବିରୋଧୀ ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ କାମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଷୟଭୋଗ ରୂପକ ମିଥ୍ୟା ସୁଖର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଜମାଏ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ସୁଖ ରୂପକ ଲୋଭରେ ଜୀବାତ୍ମାର ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରିଦିଏ ଓ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ମୋହମୟ ସଂସାର ରୂପକ କଏଦୀଖାନାରେ ପକାଇ ଦିଏ ତଥା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ପ୍ରକୃତ ଧନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ତାହାର ଅମୂଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ କାମରୂପକ ଶତ୍ରୁର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଛପି ରହି ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ସେହି ବାସସ୍ଥାନର ପରିଚୟ ଦେଇସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ସେହି କାମରୂପକ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବାର ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି ଓ ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଜାଣିବା।